हेलो स्टूडेंट, वन डे एस्पिरेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग रीजनिंग की कक्षाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग पहला टॉपिक जो चूज़ किए हैं वो है क्लॉक। क्लॉक अर्थात घड़ी। घड़ी में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमेज की। घड़ी का जो इमेज बनता है जल में या फिर मिरर में जो इमेज बनता है घड़ी का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें हम लोग को घड़ी में क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको एक इमेज का पढ़ना होगा जो अभी तुरंत हम पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा होगा एंगल। एंगल का अगर कोई समय दे देगा उसके बीच आपको एंगल पता करना रहेगा, तो वो चीज़ में हम देखेंगे। टाइम दे देगा कि 7 और 8 के बीच क्या क्या एंगल बनेगा, कितनी कितने समय बाद मिलेंगी सुइयाँ। तो ये इस टाइप में एक कुछ स्पेशल कंडीशन रहेगी, वो आपको देखने को इसमें मिलेंगी। हम लोग देखेंगे घड़ी का प्रतिबिंब। जो पहला टॉपिक है हम लोगों का, घड़ी का प्रतिबिंब है। तो घड़ी का प्रतिबिंब सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर घड़ी बनाई गई है तो इसी के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक घड़ी यहाँ पर है, ये मिरर इमेज है, ये नॉर्मल इमेज है। तो यहाँ पर हम मिरर मिरर दर्शा भी देते हैं। ये आपका मिरर हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। इस घड़ी में इस समय 9 बज रहा है। ये आपकी घंटे की सुई है। ये घंटे की सुई हो गई आपकी। और ये मिनट की सुई है। मिनट की सुई थोड़ी सी लंबी रहेगी, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिनट की सुई हो गई। इस समय इसमें 9 बज रहा है घड़ी में। अगर यहाँ पर हम मिरर लगा दिए हैं अगर, तो यही टाइमिंग मिरर में आपको जब देखेंगे तो इस टाइप की दिखाई देगी। इसमें नंबरिंग आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ भी 9 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, तो इसमें भी 9 बज रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे आपको अगर मिरर इमेज देगा या फिर वाटर इमेज देगा, तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया रहता है। नंबरिंग अगर कर देगा तो समझ जाइए कि नंबर में उस जैसे घड़ी दाएं का बाएं हो जाती है, तो नंबर में दाएं का बाएं हो जाता है। इसलिए नंबर उसमें नहीं देता है। यहाँ पर बस समझाने के लिए हम लोग नंबर मेंशन किए हैं। और यहाँ पर देखिए क्रम है 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह घड़ी में क्रम देखने को मिलता है आपको। तो उसी प्रकार यहाँ भी इसका नंबरिंग हम कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब देखिए आप, ये घड़ी है और ये भी सेम घड़ी है। बस इसके बीच में मिरर लगा है। बीच में मिरर लगा है तो इसकी टाइमिंग पलट जा रही है। यहाँ पर 3 बज रहा है, यहाँ पर 9 बज रहा है, बस मिरर लगाने से। तब हम कैसे पता करेंगे कि 9 का 3 कैसे हो रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। आइए ये हम पता करते हैं कैसे हो रहा है। इसमें यहाँ पर हम सर्कल लेते हैं। ये 2 सर्कल हो गया। यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि जो हम बता रहे हैं कि 9 का 3 हो रहा है तो कैसे हो रहा है। देखिए इसमें हम एंगल बना देते हैं। वहाँ पर नंबरिंग लिखा था, यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे हम दिखा रहे हैं। ये आपकी टाइमिंग दर्शाते हैं हम। जैसे वहाँ पर 9 बज रहा था, ठीक, तो यहाँ पर भी हम 9 बजा देते हैं। ये आपकी हो गई मिनट की सुई। ये आपकी हो गई घंटे की सुई। घंटे की सुई को हल्की सी चौड़ी बना देते हैं। यहाँ पर मिरर लगा देते हैं। ये है आपका मिरर। अब देखिए यहाँ पर 9 बज रहा है। ये जो एरो का निशान है, इस सेंटर मान लीजिए, अभी अभी इसको वृत्त मानिए। ये मिरर लगा है आपका, ये सेंटर है। यहाँ भी सेंटर हो गया। सेंटर जो है, तो ये जो एरो का निशान आपको दिख रहा है, तो ये आपका मिरर है। तो मिरर से सेंटर देखेंगे, सेंटर से ये
इससे मिरर से दूर जा रही है, इन सेंटर से दूर जा रही है एरो का निशान। तो मिरर में अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ हो गया सेंटर, तो ये भी सेंटर से दूर ही जाएगा। इसको भी सेंटर से दूर बना लेते हैं। और ये जो ऊपर वाला चीज़ है, ऊपर वाला चीज़ हॉरिजॉन्टल है, तो ये अपने स्थान पे ही रहेगा, ये अपने स्थान पे ही रहेगा। जैसे उसमें बनाए वैसे यहाँ भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप केवल आप वृत्त के हिसाब से इसको देखिए, तो जैसे ये एरो का निशान इधर बना है, वैसे यहाँ सेंटर से एरो का निशान दूर भाग रहा है। वैसे जैसे ये ऊपर वाला है, वहाँ भी ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आप टाइमिंग दर्शा देते हैं, जैसे 12 हो गया, 12, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। इसमें देखेंगे, इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर 9 बज रहा है। मिरर लगने के बाद यहाँ पर अगर हम टाइमिंग दर्शा देते हैं 12, 3, 6, 9। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 9 बज रहा है, वैसे आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि 3 बज रहा है। मिरर लगा देने से टाइमिंग इसकी 9 से 3 हो गई। तो आइए देखते हैं कि 9 से 3 हुई तो कैसे हमको पता चला कि 9 से 3 हुई। इसी फिगर में एक और बना लेते हैं। यहाँ पर पहले हम टाइमिंग पूरा दर्शा देते हैं, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पर सेंटर बना लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि मिरर में, जैसे मिरर में हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है, जो दायां वाला चीज़ रहेगी बाएं दिखेगा, बाएं वाला चीज़ दाएं दिखेगी। तो इसमें हम वृत्त को अगर हम दो भागों में बांट लेते हैं, वृत्त को अगर दो भागों में हम बांट लेते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर रूप से आपको बांटना है, तभी तो आप दाएं की चीज़ बाएं कर पाएंगे। अब ऊर्ध्वाधर रूप से बांट दिए तो इसमें एक पार्ट हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो दाएं दायां चीज़ में आपको क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो मिडिल में है, मतलब 5 तक इधर इधर है, 7, 8, 9, 10 इधर है। तो जैसे इस वाले चीज़ को हमको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर हमको 9 का 3 पता चल गया, तो हमको ये देखना है कि और जो 2 हो गया ये किसके विपरीत हो गया, 3 हो गया ये किसके विपरीत, 4 किसके विपरीत। तो यहाँ से अगर आप कट करेंगे, इसको कट करने के बाद जो इधर वाला चीज़ है इसको इसके ऊपर लगाएंगे, इम्पोज करेंगे, ये वाला चीज़ इसके ऊपर जब लगाएंगे तो ये देखेंगे कि कौन सा अंक किसके ऊपर आ रहा है। जो ये वाले शेप है, ये वाले शेप, दोनों शेप समान है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये शेप अलग है ये शेप अलग है, दोनों शेप समान है। जब आप इस चीज़ को इधर काट के इसको इधर चिपकाएंगे तो कौन सा अंक किसके ऊपर आएगा वही उसके विपरीत हो जाएगा। जैसे 12 हो गया, 12 के नज़दीक सबसे क्या है, 1 है, तो 1 है। यहाँ 12 के नज़दीक सबसे क्या है, 11 है। जब इस चीज़ को यहाँ से काट के यहाँ चिपकाएंगे तो 1 वाला चीज़ 11 के ऊपर आएगा। उसी प्रकार से 2 वाला चीज़ 10 के ऊपर आएगा। उसी क्रम में 3 वाला चीज़ 9 के ऊपर आएगा। उसी क्रम में 4 वाला चीज़ 8 के ऊपर आएगा। उसी क्रम में 7 वाला चीज़ 5 वाला चीज़ 7 के ऊपर आएगा। और जो 6 है, 6 और 12 ये अपने स्थान पर ही रहेगा। अगर अगर घड़ी में 6 बज रहा है तो मिरर में ही 6 बजेगा। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो मिरर में भी 12 ही बजेगा। इसको हम लोग देखते हैं कौन सी किसके विपरीत है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक बना देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत यहाँ पर 11 आया है, ठीक। अब यहाँ पर 2 के विपरीत 10 आ रहा है, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 के विपरीत 10। अब दोनों तरफ एरो बताने का मतलब केवल ये है कि एक ये है कि अगर 1 बज रहा है आपको घड़ी में, ठीक, तो मिरर में 11 बजेगा। अगर मिरर में 11 बज रहा है तो वास्तविक टाइम 1 हो जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे, ये पूछेगा तो ये बताना है, ये पूछेगा तो ये बताना है। 2 के विपरीत क्या हो गया, 2 के विपरीत 10 हो गया, 2 के विपरीत 10 हो गया। 3 के विपरीत हम लोग देखे ही हैं, 3 के विपरीत 9 हो गया। 4 के विपरीत, 4 के विपरीत यहाँ पर क्या देखें हम लोग, 5 के बाद यानी दूसरे नंबर पर 8 हो गया। 4 के विपरीत 8 हो गया। अब बचा 5, 5 के विपरीत 7 हो गया। अब बाकी जो 6 है, 6 के विपरीत 6 ही होगा, और 12 के विपरीत 12 ही होगा।
12 के विपरीत 12 ही होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अगर ये जो आप ये याद कर लेंगे या फिर इसको एक बार ध्यान में आप लोग रख लेंगे, तो आपको फिर ये घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आपको पूछेगा कि अगर वास्तविक टाइम 12 हो रही है तो बताइए कि मिरर में या दर्पण में इसको देख रहे हैं तो उसमें टाइमिंग क्या दर्शाया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो अगर यहाँ 12 बज रहा है तो उसमें भी 12 होगा। अगर आपसे पूछ दें, अब इतना आप लोग देखे होंगे, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि 8 बज रहा है, अगर वास्तविक टाइम 8 है तो बताइए कि कितना बजेगा मिरर में। ये है रियल टाइम, ये रियल टाइम हो गई, ये मिरर टाइम हो गई। मिरर में टाइम 8 बज रहा है, अगर यहाँ 6 बज रहा है, 1 बज रहा है, फिर आपको बताना रहेगा। तो क्या आप बता लेंगे यहाँ पर? बहुत आसान चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप समझ गए होंगे तो आराम से इस चीज़ को बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत आप इसको बता लेंगे, जैसे हम लिखेंगे वैसे आपका उत्तर आ जाएगा। 8 के विपरीत क्या था? अगर आप ये भूल जा रहे हैं कि 8 के विपरीत क्या था, तो एक थोड़ा सा इसमें याद रख लीजिएगा कि सबका योग जो होता है, इसका कोई अलग यूज नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए केवल इसका यूज है। सबका योग जो होता है 12 होता है। जैसे 11 के विपरीत 1 है, तो 11 और 1 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 9 और 3 को जोड़ेंगे 12 होगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 12 होगा। 7 और 5 को जोड़ेंगे तभी 12 होगा। 6 तो बना ही रहता है, 12 भी बना ही रहता है। तो वैसे यहाँ पर ये देखेंगे कि 8 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो 8 में क्या जोड़ें तो 4 जोड़ेंगे, यानी मिरर इमेज 4 हो जाएगी। मिरर इमेज में 4 बजेगा। यहाँ 6 है तो 6 ही रहेगा। यहाँ 1 है तो 1 में क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ना पड़ेगा। इस हिसाब से इसका तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया घंटे वाला, मतलब मिनट का कोई इसमें खेल नहीं है, केवल घंटे का है। घंटा सीधा सीधा टाइमिंग आपको दिया है तो तुरंत आप इसका उत्तर बता लेंगे। अब हम लोग देखते हैं मिनट वाला। एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 12, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ भी हो गया 12, यहाँ हो गया 6, 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9। इसके बीच हम लगा देते हैं मिरर। अब इसमें हमको घंटे वाला आपको क्लियर हो गया, तो मिनट वाला चीज़ दर्शाना है हमको। तो अब पूरा नंबरिंग अगर कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 12 हो गया, 12 के बीच 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5, फिर यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 11। अब यहाँ पर कोई टाइमिंग हम अपने मन से दर्शाते हैं। अ, जैसे कि बज रहा है आपकी घड़ी में 4। ये आपकी घंटे वाली सुई है, इसको थोड़ी सी चौड़ी बना देते हैं। ये घंटे वाली सुई है, सुई 4 पर है, और मिनट वाली जो सुई है वो 1 पर है। तो आपको बताना है कि मिरर में इसका टाइम क्या होगी। ये हो गया मिरर। अब इसमें ये वाली टाइमिंग आपको बताना है। क्या आप बता लेंगे? इसमें आपको घंटे वाले सुई का पता हो गया। घंटे वाले सुई अगर जिस संख्या पर रहेगी, उसके विपरीत जो संख्या हम लोग पीछे देखे हैं जो विपरीत आ रही है, उस हिसाब से ये भी बन जाएगी। तो 4 के विपरीत क्या होता है? घंटे वाले सुई 4 पर, मिनट को अभी छोड़िए, घंटे वाले सुई अगर 4 पर है तो 4 का विपरीत क्या होगा? 4 में क्या जोड़ेंगे 12 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो यानी 8 इसके विपरीत होगा। तो 8 विपरीत होगा तो यहाँ घंटे वाली सुई 8 पे ही जाएगी। हाँ, यहाँ घंटे वाले सुई को 8 पे बना देते हैं हम। और मिनट वाला सुई 1 पर है। मिनट वाला सुई 1 पर है तो 1 का विपरीत क्या था? 11 था। 1 का विपरीत 11 था, तो यहाँ पे मिनट वाला सुई 11 पे हो जाएगी।
मिनट वाली सुई 11 पे हो जाएगी। अब यहाँ टाइमिंग क्या हो रही थी, यहाँ हम लोग का बज रहा था 4:05। 4:05 हो रहा था। आपको बताना है कि जो मिरर में अगर हम इसको देखेंगे तब क्या टाइमिंग होगी। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये सुई तो 8 पर है, घंटे वाली सुई 8 पर है, लेकिन जो मिनट वाली सुई 11 पर है। तो क्या इसको हम ये कहेंगे कि 8 बज रहा है? अगर 8 बजेगा तो घंटे वाली सुई 9 के करीब होगी, क्योंकि मिनट वाली सुई अगर 11 पर है तो इसका मतलब 55 मिनट हो रहा है, यानी 55 मिनट हो रहा है। ये 5 मिनट बाद सुई सुई अगर 12 पर जाएगी तो पूरा पूरा 8 बजेगा। अगर अभी 5 मिनट 8 बजने में कम है, तो 8 बजने में 5 मिनट कम आपको दिख रहा है यहाँ से, तो कितने बजेगा? 7:55 होगा। 11 मिनट वाली सुई 11 पर है तो 55 आप पहले यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने बज के 55 मिनट, 8:55 होगा, तो मिनट घंटे वाली सुई 9 के करीब होगी। लेकिन यहाँ पर 7:55 हो रहा, तभी यहाँ पर घंटे वाली सुई 8 के करीब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7:55। इसी हिसाब से आप लोग जितना भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा उसको हम आगे हम लोग आगे लगाए भी हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोग को लगा है, तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कैसे क्या करना है। और एक चीज़ इसमें ये है कि जैसे ये तो मिरर मिरर से हम बता दिए, तो जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या है, आपको मिरर बना वहाँ पर घड़ी बनानी रहेगी। घड़ी बना के अगर दर्शाएंगे तभी आप उत्तर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर घड़ी बना के दर्शाएंगे तो भाई समय इसमें ज़्यादा लगेगा, नो डाउट समय आपको ज़्यादा लगेगा। एक बार घड़ी बनाएंगे फिर उसका एंगल सेट करेंगे या फिर इसका विपरीत देखेंगे, तो ये हम समझने के लिए बताए हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का देखना है तो इसके लिए आता है कि हमको इसमें माइनस करना था। जो भी समय आपको दे देगा, चाहे वो वास्तविक टाइम हो या फिर मिरर मिरर टाइम हो, कोई भी समय आपको दे देगा तो आपको माइनस करना रहेगा सीधे सीधे 12:00 से। अगर आपको पूरा पूरा टाइम दे रहा है, जैसे 8 बज रहा है, 4 बज रहा है, 3 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो आपको केवल 12 में से माइनस कर देना है। जैसे हम पीछे बताए हैं 4 बज रहा था, यहाँ 12 बजे से हम कह रहे हैं माइनस करना है, तो 4 बज रहा था, इसमें से माइनस 0 में से माइनस करेंगे 0 मिनट ही आएगा। और 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। जैसे पीछे हम बताए हैं, एक बार इसको देख लीजिए कि 8 का 4 हो गया था, और वैसे यहाँ 6 का है, तो 12 में से 6 घटाएंगे, 12 बजे से 6 घटाएंगे 6, तो 6 ही आएगा। यहाँ भी 6 ही आएगा, तो 6 आ गया था। एक वाला है तो 12 में से 1 घटाएंगे, यहीं लगा देते हैं। 12 में से 1 घटाएंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 12 का 1 यहाँ हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 आ गया। अगर मिनट वाला इसमें मेंशन किया है तो मिनट वाला यहाँ देख लेते हैं हम लोग। मिनट वाला जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 4:05, 4:05 लिखेंगे। अगर मिनट मेंशन किया रहेगा, ये चीज़ आपको अगर मेंशन रहेगा इधर 00 ना हो, कुछ दिया हो मिनट, तब वहाँ पर 12:60, 12 बजे का हम लोग इसको चेंज कर देंगे 11:60 में। ये वाला चीज़ जो 12 है घंटा है, जो इसमें से एक इधर जाएगा, 1 घंटा इसमें से निकल जाएगा, मिनट में जाएगा, तो मिनट 1 घंटा जो है वो 60 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जब 1 दे देगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, और जब मिनट को दे देगा तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो 11:60 का ही है, 12 का ही बात यही है। अगर यहाँ पर देखिए 4:05 लिखा है तो 4:05 यहाँ हम बना देते हैं 4:05। अब इसको आप घटाना है, इसको आपको घटाना है, बस बस इसको घटा के तुरंत आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको घड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 60 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 55, और 11 में से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, सीधा सीधा तुरंत। 7:55 यहाँ भी आया था, हम लोग इससे निकाले थे तब, और 7:55 यहाँ भी आएगा। अगर हम मिनट दिया है तो 11:60 से घटाना है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दे रहा है, तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं? ये क्वेश्चन देखिए CHSL का भी है, CHSL में पूछा है, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे बना के आपको दे दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, आप जानते ही हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहेगी। अब यहाँ 3:45 दे रहा है, 3:45 को हमको कैसे निकालना है? तो आपको हम कहें कि अगर मिनट की जगह आपको 00 नहीं दिया है तो आपको 11:60 लेके उसमें से माइनस करना है। यहाँ से 11:60 हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 3:45 इसका समय दिया है,
अब इसमें देखिए है एक दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब दिया है, मतलब ये दर्पण का प्रतिबिंब है। आपको प्राप्त करना है वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब रियल टाइम में प्राप्त करना है। तो हमको इससे बहुत मतलब नहीं है प्रतिबिंब, चाहे हमको वास्तविक दिया हो या फिर घड़ी का दिया हो, हमको बस माइनस करके इसका उत्तर निकाल लेना है। और 60 में से 45 घटाएंगे तो सीधा सीधा 15 यहाँ पर आ जाएगा। और 11 में से 3 घटाएंगे 8:15। 8:15 देखिए यहाँ पर सी वाला आंसर इसका होगा, सीधा सीधा इसका है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 4:11 है, 4:11 है तो यहीं यहीं आप कर लीजिए तुरंत, यहीं 11:60। हमको तरीका जब पता हो गया है, 11:60, 11:60 में से यहाँ पर घटाएंगे अगर आप तो होगा 49। यहाँ से घटाएंगे फिर यहाँ 7 बजेगा, 7:49, सीधा सीधा इसका उत्तर हो गया 7:49, यहाँ सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे आप तो 20:10 दे रहा है, यहाँ पर 20:10 दिया है, 20:10 दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 24 घंटे के फॉर्मेट में समय दिया गया है, 24 घंटे के फॉर्मेट में समय दिया गया है, इसको आप 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब जैसे कि 12 के बाद जो 12 में कितना जोड़ेंगे, 12 जो दोपहर को 12 बजता है उसमें कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा। तो 12 में 8 जोड़ने 20 आता है, यानी इसका मतलब हो गया 8:10। इसका जो 12 घंटे के फॉर्मेट में जो समय है 8:10, 20 घंटे का 24 घंटे के फॉर्मेट में 20:10 होता है। तो अगर 12 घंटे में उसको चेंज करेंगे, 12 घंटे में उसको चेंज करेंगे तो यहाँ 8:10 होगा। इसका हमको निकालना है वास्तविक समय, यानी इसको हमको माइनस करना है। किससे माइनस करना है आपको एकदम पता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 11, यहाँ लिख देते हैं 60। अब 60 में से 10 घटाएंगे 50 आ जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी 3:50। सीधा सीधा से का तुरंत उत्तर है। हम नेक्स्ट देखते हैं 23:40, ये भी 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, 23:40 दिया हुआ है। आपको इसको पहले चेंज करना है 12 घंटे के फॉर्मेट पे, 12 आवर के फॉर्मेट में चेंज करना है। 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11:40। इसको हमको चेंज करना है, माइनस किसमें से करना है, माइनस करना है 11:60 में से, 11:60 से ये चीज़ माइनस करनी है। तो 60 वाला ये चीज़ मिनट वाला है तो मिनट से घट जाएगा, 60 में से 40 घटेगा 20 आएगा। घंटे वाला चीज़ 11 में से 11 है तो 0 आएगा। तो 0:20, 0:20 को क्या कह सकते हैं, 12 को या तो 0 कहा जाता है या फिर 12 कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 12:20, 12:20 इसकी टाइमिंग हो जाएगी। ये भी उत्तर सही है, ये भी हो सकता है ऑप्शन मिल जाए आपको, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। 12:20 यहाँ दिया गया है। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, इसमें आपको माइनस करना है। 7:46 हो रहा है, 7:46, 46 सही 4/11 हो रहा है। और इसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो इसको भी उसी से माइनस करेंगे। माइनस करने का जो हमारा है वो 11/11 60, ये हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 11:60। अब इसको आपको माइनस करना है, इसको आपको माइनस करना है। तो जिनकी मैथ अच्छी होगी तो तुरंत माइनस कर लेंगे, लेकिन इसको आसान भाषा में माइनस कैसे करेंगे, पहले इसको देखेंगे 60। ये तो हमको पता है कि 60 ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला 46, 46 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 60 जो 46 से ज़्यादा है तो यहाँ से कोई मतलब रहेगा नहीं, ये तो इसी में से घट जाएगा। तो यहाँ का सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 11 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तो ऑप्शन में हालांकि 4 एक ही में दिया है, ये तो तुरंत आप यहाँ पर ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर घटाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन में 4 4 कई जगह मिल जाए, तो चलिए ठीक है 4 4 कहीं मिल जाएगा तो ये चीज़ हम तुरंत पहले ये घटाएंगे। जो चीज़ सिंपल होता है पहले उसको घटा के ऑप्शन में आप चेक किया था, ठीक। उसके बाद हम लोग 60 में से 46 घटाएंगे, 46 सही 4/11, यानी 46 से थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा एक अंक 46 में हम लोग बढ़ा लेते हैं। 46 में एक अंक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 47।
47 वाली चीज़, अब 60 में से 47 घटाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 60 में से 47 घटाएंगे तो आपको 13 हो जाएगा। 60 में 47 घटाएंगे 13 मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो 13 मिलेगा। ऑप्शन में आप देखेंगे, अगर मान लीजिए 4 मिल जाता है तो 13 देखेंगे, फिर हो सकता है 13 ना मिले तो फिर 13 वाला टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर 13 मिल जाएगा तो आखिरी में हमको करना ही है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 47 अगर इसको मान दिया है ना, 47 का मतलब क्या है, 46+1। 46+1 यानी एक में से ही हमको ये घटाना है। 1 ये चीज़ जो बटा में दिया गया, अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब वो एक से छोटा है। तो एक से छोटा है तो एक में से आप घटाएंगे तो एक वाला चीज़ पहले रहेगा, माइनस वाला जो छोटा वाला चीज़ रहता है माइनस के बाद रहता है। यहाँ पर 4/11 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब 11 में से 11, 4/11 एक में से घटाना है तो 11 एकम 11। अब यहाँ 11 हो गया, इसमें से 4 घटाना है आपको, तो 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। 7/11 यहाँ से हो गया। ये तो हम मैनुअल रूप से घटाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट अगर लिखना है, डायरेक्ट अगर यहाँ पर आपको लिखना है तो हम यहाँ बता दिए 47 के हिसाब से आप इसमें घटा के 13 लिख दिए। अब बचा है यहाँ पर 4/11 यहाँ लिखा गया है, ठीक। तो 4/11 मतलब कि 11 में से 4 आपको दे दिया है, माइनस करना है। 11 में से 4 आपको दे दिया है तो बचा कितना है, 11 में से 4 भाग दे दिया है आपको, बचा है कितना, 7। 7 यानी घटाना अगर है तो सीधे सीधे इसमें से 11 में से 4 घटाएंगे, जो आएगा वही अंश में रहेगा, जो आएगा वही अंश में रहेगा। 7/11 यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा यहाँ से घटाइए, एक अंक बढ़ा के लिखिए। ये एक अंक बढ़ाएंगे 47 हो जाएगा, 47 में से टोटल घटाएंगे 47, 13 हो जाएगा। अब यहाँ जो चीज़ नीचे हर जो दिया गया है, हर में से अंश को घटाएंगे, जो आएगा अंश को लिखेंगे, फिर हर वाला एज इट इज उतार देंगे। हर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/11। ये आपका हो जाएगा उत्तर। 4 सही 13, 4 4 बज के 13 सही 7/11 हो रहा है। ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है दर्पण में, ये दर्पण की टाइमिंग दिया गया था। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 3:40 20 यहाँ पर सेकंड को भी मेंशन किया गया है। तो चलिए इसको भी हम घटाते हैं। हमारा जो घटाने का जो टाइमिंग है वो आपको हमेशा बराबर ही मिलेगी। 3:40 मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे, घंटे के नीचे घंटे लिखेंगे। अगर सेकंड दिया है तो सेकंड लिख देंगे। और हम घटाने के तरीके में, जैसे हम लोग यहाँ से 12 था, 12 को 11:60 किए हैं, वैसे हम लोग मिनट भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर मिनट बढ़ाना है तो या तो यहाँ पर आप पहले इसको घटा लेते हैं। अगर आपको तुरंत उत्तर प्राप्त करना है तो जो चीज़ पहले दिया गया है, जो हम बिना कुछ चेंज किए कर सकते हैं, उसको तुरंत करना चाहिए। 11 में से 3 आपको दिया गया है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ सीधे सीधे आप लिख देंगे 8। 11 में 3 घटाएंगे 8 आएगा। अब इसमें देखेंगे कि घंटे में क्या 8 है, देखिए ऑप्शन में आपको एक ही 8 मिल रहा है, घंटे में देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन 8 है। तो एक ऑप्शन 8 है अगर, तो आप यहाँ से तुरंत चाहेंगे तो उत्तर प्राप्त कर लेंगे, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एग्जाम में आपको 8 कई जगह मिलेगा तो फिर आपको आगे इसको करना ही पड़ेगा। तो आगे हम इसको कर देते हैं। ये 60 है, 60 में से आपको एक माइनस करेंगे, ये मिनट की जगह पर है, ये मिनट है, ये घंटा है और ये है सेकेंड। तो मिनट वाला चीज़ अगर एक एक मिनट इसमें से कम होगा, सेकंड का आपको देना है। एक मिनट निकाल के आपको सेकंड को देना है। तो एक मिनट जब सेकंड में जाएगा, आपको सेकंड में जब परिवर्तन करेंगे तो एक मिनट का होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड, यहाँ से 60 में से एक मिनट घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 59 मिनट। 59 मिनट यहाँ बचेगा, यहाँ 60 हो जाएगा। 60 में से 20 घटाएंगे सीधे सीधे आएगा 40। 59 में से यहाँ पर घटाएंगे 40 तो यहाँ आएगा सीधा सीधा 19। यानी 8:19 40 आपका हो जाएगा वास्तविक टाइम। 8:19 40 इसका वास्तविक टाइम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खत्म हो गया, ये प्रतिबिंब के आधार पर क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाटर इमेज। ये मिरर इमेज दिया गया है, जैसे हम आपको बताए थे कि टाइमिंग उसमें मेंशन नहीं रहती है, तो जो घड़ी आपको दिख रही है, ऐसे ही घड़ी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अगर घड़ी ये आपको ग्राफ दे के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो एकदम सेम ऐसे ही घड़ी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। चाहे ये आपको मिरर इमेज में हो गया, चाहे वाटर इमेज में हो, अगर घड़ी बना रहा था तो ऐसे ही बनाएगा, वहाँ पर नंबरिंग नहीं करेगा। नंबरिंग करेगा तो फिर वो चीज़ कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा, फिर वो चीज़ कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। फिर आपको चेंज करना पड़ेगा कि 3 का मिरर इमेज में 3 कैसे बनता है, या फिर 9 कैसे बनता है। तो इस टाइप का इसलिए आपको नहीं देता है, जो चीज़ आपको करना है बस वही देगा, आपको नेक्स्ट अगला चीज़ नहीं देगा।
तो हम लोग मिरर इमेज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमको देखना है वाटर इमेज। वाटर इमेज में कैसे क्या बनता है, इस मिरर में आपको बताया है कि मिरर में जो चीज़ बाएं रहती है वो दाएं हो जाती है, और दाएं वाली चीज़ बाएं हो जाती है, ठीक। तो ये वाला जो चीज़ है, अगर हम इसको कैसे प्राप्त किए हैं कि किसके विपरीत क्या होगा, तो ये यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग ऊर्ध्वाधर कट किए हैं, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। तो ये चीज़ इसमें परिवर्तन होता है मिरर लगाने से, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वाटर में आपको क्या मिलेगा, वाटर में थोड़ा सा अलग मिलता है। वाटर में वाटर इमेज हमेशा आपको ऊपर नीचे करके मिलेगी, मिरर इमेज आपको बगल बगल करके मिलेगी, एक तो दाएं रहेगी एक तो बाएं रहेगी। ये हमेशा वाटर इमेज आपको मिलेगा ऊपर नीचे, ये जो बीच में लगा रहता है ये मिरर टाइप ही बनेगा, लेकिन ऊपर नीचे बनेगा समझ जाइएगा कि वाटर इमेज है। अगर लिख देगा तो सही है, नहीं भी लिखेगा, अगर ग्राफ ऊपर नीचे बना है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वाटर इमेज ही है। मिरर इमेज रहेगा तो इधर बना के देगा। तो हम लोग देखते हैं उसमें, तो हम लोग पता कर लिए कि यहाँ से कट करके इसको इसको इसके ऊपर लगाना है, तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि किसके विपरीत क्या जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ पर देखे थे, इसके विपरीत ये था, इसके विपरीत ये था। तो वैसे ही यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर इसमें क्या परिवर्तन होता है, वाटर में कोई चीज़ अगर आप देखते हैं, कोई चीज़ जब जल में देखा जाता है तो उसमें परिवर्तन जो होता है वो ऊपर का नीचे दिखता है। जैसे इसको घड़ी को हम दो भागों में अगर बांट दे रहे हैं, घड़ी को अगर दो भागों में बीच से बांट दे रहे हैं, तो आपको ये चीज जो नीचे है, नीचे वाली चीज ऊपर दिखेगी इसमें। ये चीज जो नीचे लिखे हैं ये चीज ऊपर आ जाएगा। एक मिनट, नीचे ना लिखे वहां पर हम कोई निशान बना देते हैं, यहाँ पर स्टार अगर बना दिए, इसको भी दो भागों में बांट दिए, तो वो जो स्टार इसमें बना है वो स्टार आपको ऊपर दिखेगा अगर जल में बात करें तो। और यहाँ पर अगर त्रिभुज हम बनाए हैं, तो ये त्रिभुज यहाँ पर तो ऊपर है नॉर्मल में, लेकिन ये इस त्रिभुज जब यहाँ देखेंगे तो आपको ये त्रिभुज नीचे दिखेगा। बस यही परिवर्तन होता है आपको वाटर इमेज में, जिसमें इसमें बगल वाला चीज था, इसमें ऊपर नीचे वाला चीज है, ठीक। तो इसमें आपको ये देखना रहेगा कि कौन सा किसके विपरीत है। तो वो चीज जैसे यहाँ पर हम जहाँ से इसको देखे हैं, यहाँ से कट करके इसको ऊपर लगाए हैं, वैसे जो इसमें परिवर्तन होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये वाला चीज हम लोग कट करके इसके ऊपर लगाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन किसके विपरीत है। चाहे यहाँ से ऊपर से कट कर नीचे लगाइए, चाहे नीचे से कट कर ऊपर लगाइए, मतलब इसके इसी को आपको आधार मान के ही इसको मोड़ना है, इसी को आधार मान के इसको मोड़ना है। ये वाला चीज कट करके इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, सर्कल बनाते हैं यहाँ पर। थोड़ी यहाँ बनाना है सर्कल। यहाँ पर आपको मिरर लगा देते हैं, जल है, जल में ये देखा जाएगा। तो हम कहें इसमें कट करना है आपको, नंबरिंग पहले अगर हम दे देंगे यहाँ पर, नंबरिंग यहाँ को देंगे, यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक। ये एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, यही सेंटर हो गया गाड़ी का। यहाँ भी हम सेंटर बना लेते हैं, टाइमिंग इसी तरह से हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, इसका कलर चेंज करके, कलर हम चेंज करके यहाँ पर दर्शा देते हैं। 12 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9, हो गया 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम कहे हैं कि बीच से अगर कट करेंगे इसको आप, ठीक, बीच से अगर आपको इसको कट कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से आपको कट करना है, तो ये जो 9 है और 3 है, ये तो अपने स्थान पर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है 9 में और 3 में। ये आपको जैसे नॉर्मल इमेज दिखेगी वैसे ही आपको वाटर इमेज में भी यही दिखेगा, ठीक। तो बाकी चीज इसको देखिए, क्या तीन अपने स्थान पर रहेगा, चलिए आपको पता हो गया। अब देखना है आपको ये है कि 3 के नजदीक नीचे क्या है, 4 है, ठीक। 3 के नजदीक ऊपर क्या है, 2 है। तो 4 के
विपरीत जो आएगा, या 4 जो रियल टाइम में आपको दिखेगा, ये दो को दो के विपरीत होगा, मतलब 4 जो है 2 के विपरीत होगा। और जो 6 के नज़दीक है 5, यहाँ 12 के नज़दीक है 1। यानी यहाँ से तुलना करेंगे आप, दूसरे नंबर पर 1 आ रहा है, यहाँ दूसरे नंबर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिखते जाते हैं। 3 के विपरीत क्या हम लोग देखे हैं? 3 के विपरीत देखे हैं 4। अब उसके बाद 3 के विपरीत 4, 3 के दो को, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गलती हो गया यहाँ पर। 3 तो था अपनी जगह पर, 2 के विपरीत 4 हम लोग देखे हैं, 2 यहाँ पर बना देते हैं, इसके विपरीत यहाँ पर 4 हो गया। अगला क्या है? 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा, 5 यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर 1 बना देते हैं। ठीक, 5 के विपरीत 1 हो गया। अब क्या बचा? यहाँ पर 6 बचा, 6 के विपरीत हो जाएगा 12, 6 के विपरीत हो जाएगा 12, 6 के विपरीत हो जाएगा 12। अब क्या बचा? 7, 7 के विपरीत हो जाएगा 11। जैसे यहाँ पर कट करेंगे तो इसको जब ऊपर लगाएंगे, इस चीज कट करके सीधे इसके ऊपर चिपका देंगे, तो 7 जो जिसकी जगह पर आएगा वो होगा 11। यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब क्या बचा है? अब बचा है 8 और 10। 8 जो है 10 के विपरीत आएगा, 8 जो है ये 10 के विपरीत आएगा। तो इतना चीज, यही इसी में आपको परिवर्तन मिलता है। अगर पूछ देगा कि रियल टाइम में 2 बज रहा है, तो बताइए वाटर इमेज में कितने बजेगा? ठीक, तो 2 बज रहा है तो वाटर इमेज में 4 बजेगा, 5 बज रहा है तो वाटर इमेज में 1 बजेगा, 6 बज रहा है तो वाटर इमेज में 12 बजेगा, 7 बज रहा है तो वाटर इमेज में आपको 11 मिलेगा, 8 बज रहा है तो वाटर इमेज में आपको 10 मिलेगा। इतना आपको परिवर्तन मिलेगा। अब जिसमें नहीं चेंज होगा वो चीज़ आप लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर 3 बज रहा है तो आपको 3 का 3 ही होगा, 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 बज रहा है तो उसमें 9 का 9 ही होगा। वाटर इमेज में दो चीज में इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसमें हम लोग मिरर में क्या देखे थे? मिरर में 6 और 12 में परिवर्तन नहीं हो रहा था, यहाँ पर 9 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वाटर में आप लोग देख रहे थे 12 6 में, वैसे यहाँ पर 9 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ आप समझ गए हैं। घंटे का तो सिस्टम समझ गए हैं, ये चीज़ आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 2 बज रहा है, तो बताइए कि कितने बजेगा वाटर इमेज, अगर आपको देख रहे हैं तो 2 बज रहा है यहाँ पर, तो इसमें तुरंत आप बता देंगे कि 2 का उल्टा होता है 4, 2 का उल्टा 4 होता है, तुरंत यहाँ कहेंगे 4 बज रहा है। लेकिन अगर आप मिनट दिखाएंगे तो मिनट को फिर कैसे घटाना है, मिनट को कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? क्वेश्चन दिया गया है अभी आपको, थोड़ा सा यहाँ पर मिनट हम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको मिनट दिखाना है, मिनट में क्या परिवर्तन होगा, जो वो चीज़ आपको दिखाना है यहाँ पे। ये आपको ऐसे दर्शा देते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कोई टाइमिंग हम दे दिए, आपको ये चीज़ पता है जो हम यहाँ बताए हैं, ये चीज़ आपको पता है। 2 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 1, 6 का 12, 7 का 11, 8 का 10, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम टाइमिंग दर्शा देते हैं, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। यहाँ भी दर्शा देते हैं, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 11। ये आपको सेंटर, अगर हम कोई इसमें टाइमिंग बना देते हैं मिनट को मेंशन करते हुए, अगर केवल हम मेंशन करेंगे, अगर केवल मेंशन करेंगे इसमें हम घंटे को, तो वो चीज़ आप तुरंत बता लेंगे, वो चीज़ आप समझ गए हैं। इसमें हमको मिनट दिखाना है, मिनट दिखाएंगे तो ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं आपको, ये घंटे वाली सुई आपकी हो गई।
घंटे वाली सुई में, घंटे वाली सुई को 1 बजाते हैं, मिनट वाली सुई आपकी 3 पर है। सॉरी, इसको को पतला बनाना है। मिनट वाला सुई 3 पर है। जो सुई आपको चौड़ी मिलेगी वो घंटे वाली सुई है, इसमें कन्फ्यूजन है करिए, इसको थोड़ा सा लंबी बना देते हैं। मिनट वाली सुई 3 पर है और घंटे वाली सुई 1 पर है। तो ये टाइमिंग क्या हो रही है? टाइमिंग यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। टाइमिंग हो रही है आपकी 1:15 हो रहा है, तो 1:15 हो रहा है। अब आपको बताना है कि वाटर इमेज अगर यहाँ पर बनाएंगे तो वो इसमें क्या टाइमिंग बताएगा, ये आपको बताना है इसमें। अब इसमें आपको जो देखें एक का विपरीत क्या होगा, ये आप लोग देखें यहाँ पर एक के विपरीत क्या हम लोग दिखाए हैं। एक के विपरीत में 5 दिखाए हैं हम लोग। जो घंटे की सुई है यहाँ पर सब घंटे की सुई को ही मेंशन किया गया है। मिनट की सुई को हम लोग इसमें देख रहे हैं। एक का विपरीत हम लोग देखे हैं 5, तो घंटे की सुई को हम 5 बना देते हैं। घंटे की सुई को 5 पर दर्शाए जाते हैं, एक का विपरीत हो गया 5, तो ये वाला चीज़ जाएगा 5 पे। ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 5 पर है। और 3 का विपरीत क्या था? 3 का विपरीत बताइए, 3 में परिवर्तन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यहाँ पर देखिए 3 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 3 वाली सुई 3 पर ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 3 वाली सुई 3 पे ही रहेगी, तो यानी मिनट वाली ये सुई है, ये 3 पे ही रहेगी। तो अब बताना है आपको, हम तो दिखा दिए कि कितने बज रहा है, बताइए आप कितना बज रहा है इसमें। 1:15 हो रहा था, ये आपके नॉर्मल टाइम हो गई या रियल टाइम हो गई। रियल टाइम हो गई, ये आपका वाटर टाइम हो गया। वाटर टाइम हो गई। अब बताना है आपको कि इसमें तो हम दिखा दिए हैं कितने बज रहा है घड़ी में, या आप बताइए सोच के, 1 मिनट टाइम है आपको, बताइए। 1:15 हो रहा है, तो वाटर इमेज में जिस हिसाब से हम लोग घंटे की सुई को एक के विपरीत 5 लगाए हैं, उसी तरीके से मिनट की सुई को बदलना तो उसी क्रम में है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग बताइए, टाइमिंग कितनी हो रही है। इसके बाद ये मिनट वाला चीज़ आप सीख जाएंगे, तो फिर इसमें आपको बस माइनस करना रहेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे, जैसे वहाँ बताए थे कि इसमें से आपको हटाना रहता है, वो चीज़ यहाँ पर हम सिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर घंटे की सुई देखिए 5 बज रहा है, तो 5 बजा देंगे सीधा सीधा। यहाँ पर मिनट की सुई 3 पर है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये चीज़ आपको मिलेगी, सिंपल सिंपल देखने को मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो वो जल में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? ये तो सीधे सीधे आपको दिया है, घंटे का मेंशन किया है, घंटे का यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये तो आप चीज़ तुरंत बता लेंगे। 8 के विपरीत हम लोग क्या बताए थे? 8 के विपरीत जैसे यहाँ पर हम दर्शाए हैं, 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। 8 यहाँ था, 9 के करीब था, तो यहाँ जो था 10 के करीब, ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ तुरंत आप बता लेंगे कि यहाँ पर 8 के विपरीत 10 हो रहा था। 8 के विपरीत 10, 10 यहाँ पर बजेंगे। अब मिनट आपको देखना है, मिनट वाला चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताएंगे, इसमें से आपको घटाना रहता है। उसमें भी जैसे आपको जल में बताए थे,
जल में आप बताते हैं 11:60 में से माइनस करना रहता है। उसी प्रकार से जल में घड़ी का प्रतिबिंब। तो इसमें देखिए नोट करके दिया गया है, ये भी चीज़ आप इसको याद कर लीजिए, मतलब इसको आप देख लीजिए कि इसमें किसमें से माइनस करना रहता है। ऐसे भी हम वहाँ पर मिरर में भी इसी इसी प्रकार से हम मेंशन किए हैं। 18:30 यहाँ पर लिखा है, 18:30 में से आपको मेंशन करना रहता है। 18:30 हो गया या 17:90 होगा, दोनों में से या किसी घटा सकते हैं। अगर आप मिनट किसी मिनट का जो दिया है 30 से ऊपर है तो आप 17:90 में से घटाएंगे, और मिनट 30 से नीचे है तो इसी में से घटा लेंगे। तो वहाँ हमको क्या दिया था, 8 बज रहा था, क्वेश्चन में 8 बज रहा था, तो आपको इसमें से 00 दिया या 30 से कम दिया, यहाँ सीधे सीधे 18 लिख देंगे। 18 यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ सीधे सीधे 10 हो जाएगा, मिनट में आपको 30 हो जाएगा। सीधा सीधा तुरंत तुरंत आपको यहाँ पर माइनस करना रहता है। 18:30 17:90 दो चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रख लीजिए, 18:30 या 17:90, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। जितना भी इसमें घटाना रहेगा इसी में से आपको घटाना रहता है। तो यहाँ पर आप क्या आप किए हैं 10 घंटे, घंटे वाला तो 10 हो गया, लेकिन मिनट वाला जो क्या, मिनट में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ से आप घटा के देख सकते हैं। जैसे हम लोग घटाएं यहाँ पर 8:30 किस में से घटाना है, 18:30 से घटाना है। यहाँ पर घटाना है 30 मिनट आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 10:30 हो जाएगा, 10:30 यहाँ पर हो जाएगा। 10:30 यहाँ पर जो पहला दिया है ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है, इसमें से माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन दिया है 11:40 11:40 हो रहा है, जल में इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है। 11:40 हो रहा है, जल में इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप 40 मिनट दिया है, 30 मिनट ज़्यादा दिया है तो 17 वाला लेंगे, 17:90। अब इसमें से आपको माइनस करना है 11:40। अब इसमें सीधा सीधा आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 6:50 आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। 6:50 से देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, 6:50 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, किसी घड़ी में 8 बज रहा है, 44 सही 5/12 मिनट हो रहा है। तो ये आपको देखना है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी जैसे हम लोग मिरर वाले में घटाए थे, दर्पण वाले में, वैसे ही आपको यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ जो माइनस करना है आपको किस में से माइनस करना है, 17:90 में से माइनस करना है। 8 44 सही 5/12 आपको यहाँ से माइनस करना है इसको। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सीधा सीधे घंटा बजेगा, क्या घंटे में क्या बजेगा, 9। 9 यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है। चलिए ठीक है, अब मिनट भी घटा लेते हैं इसको, 90 में से आपको 44 घटाना है, तो ये संख्या कितना दिया हुआ है, ये आपको संख्या दिया हुआ है 44। 44 सही 5/11 दिया है, यानी 44 से ज़्यादा है, यानी एक अंक बढ़ा लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 45। और 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब एक अंक जो हम बढ़ाएं इसमें से, वो चीज़ इसमें से घटाना है आपको। तो एक में से जब इसको घटाएंगे तो क्या कहें, क्या हम बताए थे आपको, जो हर वाला चीज़ होता है उसी में से अंश वाला चीज़ घटा के जो आएगा वो अंश हो जाएगा यहाँ का। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो जो जो घटाने के बाद जो अंश आएगा वो आएगा। और जो नीचे वाला रहता है वो तो हमेशा वही रहेगा, ये हमेशा वही रहेगा। तो आपका हो जाएगा 9:45। 45 सही 7/12 हो जाएगा, ये 45 सही 7/12 ये आपका हो जाएगा। अगला वाला आ गया, किसी घड़ी में 8:10 हो रहा है, तो इसका प्रतिदिन बताना है। तो जैसे हम लोग वहाँ पहले 24 घंटे के फॉर्मेट को चेंज किए थे 12 घंटे के फॉर्मेट में, यहाँ भी चेंज करेंगे तो 8:10 यहाँ हो रहा है। हमको किसमें से माइनस करना रहता है, 17:90 से, चलिए 17 नंबर लिख दिए तो इसी से माइनस कर देते हैं, टाइमिंग वही रहेगी, यहाँ 10 लिखा है चाहे वो लिखा है, वो चीज़ वही आएगा। फिर आपको यहाँ पर 80 मिनट आ जाएगा, तो 80 मिनट के फिर आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 हो जाएगा, फिर 1 घंटा यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ से चलिए आपको बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन बता देते हैं। 80 हो जाएगा, यहाँ से ये घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9:80 होगा, तो 9:80 तो होता नहीं है, तो 80 मिनट का हम क्या ले सकते हैं, 60 + 20। तो 60 का मतलब क्या होगा, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यानी 10 हो गया यहाँ पर, 10:20 हो गया यहाँ पर।
तो इसीलिए आपको यहाँ पर यहाँ हमको लिखना था 1830, 1830 यहाँ लिखना था, लेकिन हम 1790 लिख दिए हैं। 1830 1790 में कोई अंतर नहीं है, बस आपको घटाने के हिसाब से, आसानी के हिसाब से आपको अलग अलग दिया रहता है 1830। ये दोनों चीज़ सेम है, दोनों चीज़ सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर देखे हैं कि कैसे हम 1790 में से ये चीज़ घटाए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट की संख्या यहाँ पर 80 आ गई तो आपको चेंज करना पड़ेगा। 10-20 हो गया, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया 10-20। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा घड़ी, किसी घड़ी में 22:40 हो रहा है। तो 22:40 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, 22 का मतलब होता है 10, 40 मिनट का 40 मिनट तो 40 मिनट ही रहेगा। 10:40 हो रहा है आपका, तो इसमें आपको चेंज करना है, प्रतिबिंब का इमेज प्राप्त करना है। इसमें जल में इसका इमेज प्राप्त करना है, ठीक। तो जल के जहाँ बात करेंगे तुरंत आप याद रखिएगा 1790। जल का जहाँ बात करेगा तुरंत आप 1790 याद करेंगे। 1790 में से आप इसमें घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 50। 17 में से ये घटाएंगे जो हो जाएगा 7, यानी 7:50 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको। ये प्रैक्टिस के लिए आपको केवल दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, जो आपको हम दिखाए थे पहला, जो हम लोगों का क्या है, इसमें एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इमेज वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए हैं आज। इमेज इमेज पढ़ के, इमेज दोनों चीज़ जो होता है, एक होता है मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। दो चीज़ हम लोग आज पढ़ के ख़त्म कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल पढ़ेंगे, और इसके साथ टाइमिंग वाला जो आएगा वो चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई सुझाव देंगे तो उसको हम लोग बिल्कुल उसमें सुझाव आपके मान के हम सुधार करेंगे, जो भी इसमें सुधार करना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।